न्यूट्रलाइजेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? व्हेन इक्वेलेंट का मतलब क्या है? इक्वल, बराबर। इक्वेलेंट क्वांटिटीज ऑफ एसिड एंड बेस आर मिक्स टुगेदर। अगर बेस और एसिड की बराबर बराबर क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ मिक्स कर दी जाए, देन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। फिर क्या होगा? एसिड और बेस अपनी अपनी प्रॉपर्टीज ख़त्म कर देंगे, यानी ना तो एसिड की प्रॉपर्टीज बाकी रहेंगी ना ही बेस की प्रॉपर्टीज बाकी रहेंगी, बल्कि क्या होगा? दो नई प्रोडक्ट्स बन जाती हैं। एक प्रोडक्ट बनती है वाटर और दूसरी प्रोडक्ट बनती है साल्ट। इस तरह के केमिकल रिएक्शंस को हम नाम देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, या सिंपल आप इसे न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। अच्छा, याद रखें, मिसाल के तौर पर हम एक कंटेनर के अंदर एसिड ले रहे हैं और अगर आप कोई बेस ले रहे हैं और उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें गिराते जाएं, तो आप ये मत समझिएगा कि एकदम से वो सारे का सारा जो एसिड है वो ख़त्म हो जाएगा, साल्ट और वाटर बन जाएंगे, बल्कि ये प्रोसेस स्लो बाय स्लो होता रहेगा। एक ड्रॉप को ही न्यूट्रलाइज करेगा, दो ड्रॉप्स को ही न्यूट्रलाइज करते जाएंगे, यानी जब तक एसिड और बेस की क्वांटिटी इक्वल नहीं हो जाती, सारे का सारा एसिड और बेस क्या होगा? न्यूट्रलाइज नहीं होगा। तो हमेशा याद रखें, न्यूट्रलाइजेशन तभी मुकम्मल होगी जब एसिड और बेस क्या हो? एक दूसरे के इक्विवेलेंट या बराबर बराबर मिकदार में मौजूद हो। अब देखें, इस एग्जांपल पर गौर करें। ये आपको मिला हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये AQ यानी एक्वस सॉल्यूशन, यानी इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने पानी में हल किया हुआ है, और साथ में ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमने पानी में हल किया हुआ है। अच्छा, इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो ये रिएक्शन किस तरह से होता है? ये हाइड्रोजन आयन इस हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करता है। तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? वाटर बना लेते हैं। और ये सोडियम आयन और ये क्लोरीन आयन, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं। तो सोडियम और क्लोरीन जब एक दूसरे से मिलेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये साल्ट है, ये क्या है? ये वाटर है। एक्चुअली यहाँ पर क्या है? ये एसिड था और ये क्या है? ये बेस है। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि न्यूट्रलाइजेशन होती क्यों है? देखें, इसके लिए हमें एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज को समझना चाहिए। देखें, एसिड के अंदर हाइड्रोजन आयन ही है जो कि एसिडिटी का रिस्पॉन्सिबल होता है। एसिड की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है? जिस सब्सटेंस के अंदर हाइड्रोजन आयन्स मौजूद होंगे वो क्या है? वो एसिड है। और बेस की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है? जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन्स मौजूद होंगे वो क्या है? वो बेस है। ये हमने आर्हेनियंस की डेफिनेशन में पढ़ा था ना कि एसिड क्या है? हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करने वाला है, और बेस क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करने वाला है। तो एक्चुअली होता क्या है? इस रिएक्शन में यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, मतलब एसिडिटी खत्म, और यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन निकल जाता है, मतलब इसकी बेसिडिटी खत्म। तो ये हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। तो एक्चुअली जो न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन में मेन स्टेप होता है ना, वो मेन स्टेप कौन सा है जो उसको एक्चुअल में जो है न्यूट्रलाइज कर रहा होता है? वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का मिलकर एक दूसरे के साथ क्या बनाना होता है? वाटर बनाना होता है।